शालोम मेरे प्रियो, स्वागत है आप सभी का परमेश्वर की जीवित हजूरी में। मेरे प्रियो, क्या आज सुबह बिस्तर से उठते समय क्या आपके दिल में एक अजीब सा भारीपन था? क्या आपको ऐसा लगा कि समस्याएं इतनी बड़ी है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा? शायद आप अपनी बीमारी से थक चुके हैं, शायद कर्ज या बोझ आपको सोने नहीं देता, या शायद परिवार के टूटे रिश्ते आपको अंदर से खोखला कर रहे हैं। अगर आज आप जीवन के सबसे गहरे अंधेरे से गुजर रहे हैं तो मेरे प्रियो, आज की यह भोर कोई आम सुबह नहीं है। आज प्रभु यीशु मसीह आपसे बात करना चाहते हैं। आज का यह वचन आपके जीवन की सूखी हड्डियों में फिर से जान फूंकने जा रहा है। मेरे प्रियो, इस वीडियो को अंत तक पूरे ध्यान से सुनिए, क्योंकि आखिरी में हम जो प्रार्थना मिलकर करेंगे वो आपके जीवन के बंद दरवाजों को खोलने जा रही है और आप अपने जीवन में आशीष को लेने जा रहे हैं। हालेलुया। आइए हम वचन को देखते हैं। आज का वचन फिलिपियों अध्याय 4 आयत 13, जहां लिखा है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। मेरे प्रियो, इस वचन को सिर्फ सुनिए मत, इसे अपनी आत्मा में उतर जाने दीजिए। यहाँ प्रेरित पौलुस ने यह बात तब नहीं लिखी थी जब वह किसी महल में ऐशो आराम कर रहा था। उसने यह बात तब लिखी थी जब वह जेल की कोठरियों में बंद था, जंजीरों से जकड़ा हुआ था। फिर भी उसने कहा, मैं सब कुछ कर सकता हूं। मेरे प्रियो, यहाँ रुकिए और अपने आप को पौलुस की जगह रखकर देखिए। एक अंधेरी कोठरी जहां एक मनुष्य जंजीरों में जकड़ा हुआ है और उसकी ऐसी अवस्था है कि वह खुद से खाना उठाकर भी नहीं खा सकता, यहां तक कि वह इधर से उधर भी नहीं जा सकता। वह व्यक्ति इतनी बड़ी बात कह रहा है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। मेरे प्रियो, दुनिया आपसे कह सकती है कि तुमसे नहीं होगा, तुम्हारा करियर खत्म हो चुका है, यह बीमारी कभी ठीक नहीं होगी। लेकिन बाइबल कहती है, जब हमारी ताकत खत्म होती है तो वहां से प्रभु यीशु की सामर्थ शुरू होती है। मेरे प्रियो, यही वह सामर्थ है जो पौलुस को यह बात बोलने के लिए ताकत देती है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। परमेश्वर आपको यह नहीं कह रहा कि आप अपनी ताकत से लड़े, वह कह रहा है कि तुम अपनी कमजोरी मुझे दे दो और मेरी सामर्थ्य को अपने जीवन में काम करने दो। हालेलुया। मेरे प्रियो, लोगों की ना सुने, केवल अपने परमेश्वर की सुने, जो आपको सामर्थ्य देना चाहता है, ताकि आप उसकी सामर्थ्य में होकर हर एक असंभव काम को भी संभव कर पाएं। मेरे प्रियो, जब बाइबल में हम देखते हैं, इजरायली जब मिस्र की गुलामी से आजाद होकर निकल रहे थे, जब परमेश्वर ने इजरायलियों को छुड़ाया और जब इजरायली मिस्र को छोड़कर जा रहे थे तो उनके आगे लाल समुंदर था और ठीक उनके पीछे राजा फिरौन की विशाल सेना तलवार ताने खड़ी थी। उस समय उन लोगों ने क्या देखा, क्या सोचा होगा कि आगे तो मौत का समंदर है और पीछे मौत की सेना। यदि इंसानी दिमाग के हिसाब से हम सोचे तो वहां से बचने का कोई भी चांस नहीं था। लोग रोने लगे, चिल्लाने लगे और कहने लगे कि हम तो यहाँ मारे जाएंगे। लेकिन ठीक उसी समय जब सब कुछ असंभव लग रहा था, परमेश्वर ने मूसा से कहा, अपनी लाठी को समुद्र की ओर बढ़ा। और जानते हैं क्या हुआ? इतिहास की सबसे बड़ी घटना वहां हुई। उस गहरे लाल समुद्र के बीच में से परमेश्वर ने एक सूखा रास्ता बना दिया। जिस समंदर में वे डूब सकते थे, उसी समंदर को पार करके वे अपनी मंजिल तक पहुंच गए। मेरे प्रियो, यही है वो परमेश्वर की सामर्थ जो असंभव को संभव कर दिखाती है। मेरे प्रियो, आज आपका लाल समुद्र क्या है? क्या वो कोई बड़ी बीमारी है? क्या वो कोई अदालती केस है? क्या वो आपकी नौकरी का छूटना है या आपके बच्चों की भविष्य की चिंता? याद रखिए, जो परमेश्वर समुद्र के 2 टुकड़े कर सकता है,
क्या वो आपके जीवन का रास्ता नहीं खोल सकता? क्या वो आपकी आशीषों के रास्तों को नहीं बना सकता? वो आज भी वही जीवित परमेश्वर है। वो कल और आज और युग ना युग एक समान है। मेरे प्रियो, समस्या को देखना बंद करें, परमेश्वर को देखना शुरू करें। जितनी बड़ी आपकी समस्या है, उससे 1000 गुना बड़ा आपका यीशु है। अपने मुंह के अंगीकार को बदले। सुबह उठकर यह मत कहिए कि मैं बर्बाद हो गया। उठकर कहिए, मेरा यीशु जीवित है और वह मेरे आगे आगे चल रहा है। विश्वास के कदम बढ़ाएं। जब तक आप घुटने टेक कर प्रार्थना में नहीं बैठेंगे, तब तक वो सामर्थ्य जो परमेश्वर की है उसे आप महसूस नहीं करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हम सब अपनी आंखों को बंद करें और जहां कहीं भी आप हैं, अपने घर में, बिस्तर पर, काम पर या जहां पर भी, आप अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं। पूरे दिल से इस प्रार्थना में शामिल हो जाएं। हे सर्वशक्तिमान, दयालु और जीवित यहोवा परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में आपके चरणों में आते हैं। प्यारे प्रभु, इस सुंदर भोर के लिए हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं। मेरे पिता, इस समय जितने भी मेरे भाई बहन, बूढ़े बुजुर्ग या छोटे या बड़े नौजवान, जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं या इस वचन को सुन रहे हैं या फिर बाद में सुनते हैं, प्रभु आपका सामर्थी हाथ उन्हें छुए प्रभु, और ये सेम ना रहने पाए प्रभु। इन्हें मैं यीशु के नाम से ब्लेस करती हूँ। प्यारे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ उस भाई के लिए जो आज निराश है, उस बहन के लिए जिसके आंसू अभी थमे नहीं हैं। यीशु के नाम में मैं उनके जीवन का हर एक अंधकार को दूर करती हूँ। यीशु के नाम से आज हर अंधकार, हर इनका रोना कराना आज आशीष और गवाहियों में बदल जाए यीशु के नाम से। प्यारे पिता, जैसे आपने लाल समुद्र में से रास्ता निकाला था, वैसे इनके जीवन की हर एक बंदिश, हर रुकावट आज इसी वक्त यीशु के नाम से टूट जाए। प्यारे पिता, आज ये आजाद हो जाए यीशु के नाम से। ओ रब शेंदेरे खलंदा रब शालो रोबोंदोरिया लबा शिकंदा रबा रबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। प्यारे प्रभु, आज इन्हें अपनी सामर्थ से भर दीजिए प्रभु। ये आपकी सामर्थ को अपने जीवन में पाए प्रभु। आज हर बीमारियां, हर एक डिप्रेशन, हर परेशानियां, हर तरह की गंदी बीमारियां, हर तरह का कैंसर, हर तरह की स्वेलिंग, इन्फेक्शन, हड्डियों का रोग, हर एक दर्द, हर एक पीड़ाएं आज इनके शरीर को छोड़कर जाए यीशु के नाम से। इनकी बीमारियों को छुए प्रभु, इनके शरीर को चंगाई दे। सिर के बाल से लेकर पैर के तलवों तक आपकी सामर्थ्य ने छुए प्रभु। ये सेम न रहने पाए प्रभु। इनके घरों में सुख और शांति, आशीष आए प्यारे प्रभु। आज आपका आत्मा ने छुए प्रभु जी। ओ रबा शिंदा लबा शाखा रबा शेले रे लेखेंदा रबा शांदोरिया लबा लबा। आज का पूरा दिन इनके लिए आशीष का कारण बने प्रभु जी। जो भी काम ये अपने हाथ में ले, उसमें सफलता ये पाए मेरे प्रभु जी। आपका आत्मा इनके आने जाने में अब से लेकर सदैव इनकी रक्षा हिफाजत करे प्यारे प्रभु जी। आज का दिन इनके लिए खुशहाल और मुबारक ठहरे मेरे प्यारे प्रभु। यीशु के नाम से प्रेमी पिता, मैंने ब्लेस करती हूँ। बी ब्लेस्ड देम इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद अब्बा पिता, आपके नाम को महिमा देते हुए प्रार्थना पिता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुतायत से आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।